बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 11 का सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 11.1.2। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है, इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर वो कॉन्ग्रेंट हों, एंड पैरेलल, और वो पैरेलल भी हों, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल फिर पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब सवाल पैदा होता है क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो ये हम बार बार पिछले थ्योरम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले से हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड क्लोज फिगर। सिर्फ इन्होंने इस थ्योरम में एक बात ये कही है कि अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर, उसके कोई भी टू अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हों और पैरेलल हों, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये बात आप प्रूफ करें। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमें गिवन हैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल, ये जो अंडरलाइन किया है ये हमें गिवन है और इसी के मुताबिक हम फिगर बनाते हैं। ये हमने एक फोर साइडेड क्लोज फिगर बनाई है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे और इसका नाम है ए, बी और सी, डी। अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल की कोई भी दो साइड कंसीडर करनी है जो इसमें कही गई हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक साइड ए बी को, तो फिर मुझे इसकी अपोजिट साइड डी सी को कंसीडर करना होगा। अब इस थ्योरम में जो टू अपोजिट साइड्स लिखी हैं, तो हमने फिगर में खुद चूज़ कर लिए हैं कि वो टू अपोजिट साइड्स एक ए बी है और दूसरी डी सी है। अब इन्होंने कहा है कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है डी सी साइड के। आगे लिखा है कि एंड पैरेलल, तो हम इन्हीं दो साइडों को पैरेलल भी लिखेंगे कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल है डी सी साइड के। ये बात हमें गिवन है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। यहाँ हम लिख देते हैं, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको हम प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करते हैं जहां ज़रूरत हमें दरपेश होती है। अब हम यहाँ पर एक डायगोनल बनाएंगे, यानी बी को डी के साथ ज्वाइन करके टू अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद ये हमें एक डायगोनल मिलेगी बी डी। यही बात हम यहाँ लिख भी लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ज्वाइन बी टू डी, हमने बी को डी से ज्वाइन किया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस नतीजे में हमें फोर एंगल्स मिल रहे हैं। अब हम इन फोर एंगल्स को नाम भी देंगे और साथ ही साथ हम लिखेंगे भी। तो पहला एंगल हमें ये मिल रहा है, दूसरा हम नाम इसे दे देते हैं, तीसरा नाम हम इसे दे देते हैं और चौथा नाम इस वाले को दे देते हैं। यही बात हम यहां लिख देते हैं, लेबल फोर एंगल्स एज शोन इन फिगर, जिस तरह हमने फिगर में बनाए हैं, दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब आप देख रहे हैं कि इन फोर एंगल्स बनाने और इस डायगोनल को बनाने की सूरत में हमें दो ट्रायंगल भी मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है बी सी और डी, ये वाला ट्रायंगल। अब हमारा तरीका ये होगा कि हम इन दो ट्रायंगल्स को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे और ये बात प्रूफ करेंगे कि ये और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये बात प्रूव हो जाएगी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट्स जो होंगे वो इनके कॉन्ग्रेंट होंगे, और यही हमें मदद देगा आगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के अंदर। अब हम इसके प्रूफ करने की तरफ आ रहे हैं। तो हमने प्रूफ इस तरह करना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले हम ट्रायंगल ए बी डी को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ट्रायंगल बी सी डी के साथ।
अगर हम इन दो ट्रायंगल का 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके कॉन्ग्रेंट है। पहली चीज़ तो हमें ये बात गिवन थी, सवाल के अंदर ही गिवन स्टेटमेंट में लिखा था कि ए बी और डी सी कॉन्ग्रेंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी साइड और डी सी साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसके बाद हम ये बात जानते हैं कि ये वाला जो साइड है और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। मैं थोड़ा समझाने के लिए इस साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, और ये हमें गिवन है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं। तो ये वाली जो लाइन बी डी है ये इन पैरेलल लाइंस को से पास होने वाली तीसरी लाइन कहलाएगी, और ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी तो डेफिनेशंस में हमने ये पढ़ा था कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों और कोई तीसरी लाइन उसको दोनों को कट कर रही हो तो इस तीसरी लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर बनने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जिस तरह इस फिगर के अंदर 1 के अपोजिट बन रहा है 2, 1 अलग लाइन पे बन रहा है और 2 अलग लाइन पे बन रहा है, इसलिए हम 1 और 2 को अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 1, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने डेफिनेशन का लेक्चर मिस किया है तो वो पहले उस लेक्चर को ज़रूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये वाले का रीज़न क्या था, ये तो हमें गिवन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा कि ये गिवन है। अब एक और चीज़ देखिए कि जो बी डी है, ये वाली जो लाइन है, वो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी डी इस वाले ट्रायंगल के लिए वो कॉन्ग्रेंट है, बी डी इस वाले ट्रायंगल के लिए। वजह यह है कि ये दोनों कॉमन साइड्स हैं, कॉमन होने की वजह से आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि हमें ये किस तरह से हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो आप ये देख रहे हैं कि साइड जो है वो साइड के कॉन्ग्रेंट है, एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट है और साइड साइड के कॉन्ग्रेंट है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी डी के, और इसकी वजह है साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड। पहले ट्रायंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इस ट्रायंगल का एंगल 4 जो है वो कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के एंगल 3 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब ये आगे हमें क्या मदद देगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया ताकि आगे हमें जो भी मदद आएगी तो हम उसको कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने जब अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और तो हमने ये बात जानी थी कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये लाइनें तो हमारी पैरेलल थी, इसलिए हमने इन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लेके कहा कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका रिवर्स भी सोच सकते हैं। रिवर्स इस तरह सोच सकते हैं कि अगर दो लाइनें हैं और उनको कोई तीसरी लाइन कट कर रही है और जो अपोजिट एंगल्स हैं अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ये बात इस तरह से प्रूव हो जाती है। अब चूंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 4 बन रहा है ये वाली लाइन से यानी AC से बन रहा है और एंगल 3 बन रहा है BC से, तो जब ये अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होगी। क्योंकि अगर हम अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन को अपोजिट में पढ़ें तो यही बात पता चलती है कि अगर दो लाइनें हैं और उसको कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC, और ये हमारे पास 2 हो गया। तो इसकी रीजन क्या है, इसका रीजन तो 1 है, इस वाले का रीजन, तो हमने कहा कि इस वाले का रीजन है 1। अब हमने आगे बढ़ना है कि AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है BC के। तो देखें
AD जो है वो हमारे इस ट्रायंगल की एक साइड है और BC हमारे दूसरे ट्रायंगल की साइड है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब चूंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एवरी कॉरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये वाला साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड जो होगी वो कॉन्ग्रेंट होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि AD इज कॉन्ग्रेंट टू BC और इसकी वजह यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की। तो ये बात भी हमें प्रूव हो गई, इसको भी हम नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें ये बात तो पहले से गिवन थी कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे अपनी इस बात को दोहरा लेंगे कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, क्योंकि ये बात हमें सवाल के अंदर पहले ही गिवन थी, इसलिए हमने गिवन की स्टेटमेंट के नीचे ये लिखा था। तो चूँकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर या क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों उनको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कहती है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो AB इज पैरेलल टू DC यानी इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड ये वाली दोनों आपस में पैरेलल हैं। AD इज पैरेलल टू BC यानी AD पैरेलल टू BC, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्रूफ किया था। इक्वेशन नंबर 4 जो कि हमें गिवन थी उसके अंदर हमने ये कहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब ये कि एवरी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये साइड ये वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड ये वाली साइड के पैरेलल, तो ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम कहेंगे हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसका रीज़न इक्वेशन 2 जो कि कह रही है कि AD और BC पैरेलल हैं, और इक्वेशन 4 इसकी रीज़न में हमने लिखा क्योंकि इक्वेशन 4 कह रही है AB और DC पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं और ये और ये पैरेलल हैं, तो ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये थ्योरम को प्रूफ किया। आपका काम है कि इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इसको दोहराएं भी, प्रैक्टिस भी करें और बगैर देखे भी इसको लिखें।